बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ़्तार के मसाइल में से ये दूसरा मुहाज़रा और मौजू है जो बहुत अहम भी है और हम सब के मुसलमान लोगों के नज़दीक ये मौजू मुख्तलफ़ी भी है। पहला मसला आज के दर्स का ये है कि इज्तिमाई तौर पर इफ़्तार होना चाहिए या इनफ़रादी तौर पर। इस सिलसिले में ज़्यादा बेहतर बात यह है कि घरों में अगर इफ़्तार होता हो तो इज्तिमाई तौर पर होना चाहिए। मस्जिदों में भी अगर जाने पहचाने लोग साथ बैठ के इफ़्तार करते हों तो इज्तिमाई होना चाहिए। इज्तिमाई इफ़्तार से फ़ायदा होता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी का खाना 2 आदमियों के लिए काफ़ी है, 2 आदमियों का खाना 4 के लिए और 4 का 8 के लिए काफ़ी है। तामुर रजुली यकफ़ी रजुलैनी व तामुर रजुलैनी यकफ़ी अरबातन व तामु अरबातिन यकफ़ी समानियतन। सही मुस्लिम की हदीस है। तो इज्तिमाई तौर पर इफ़्तार करने से तबक़ाती तक़सीम ख़त्म हो जाती है। यानी वो नीचे ज़ात के हैं, वो हमारे साथ नहीं बैठ सकते, वो अलग बैठे, हमारे साथ नहीं आना, ऐसी चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है, ईसार और क़ुरबानी की फ़ज़ा आम होती है। रोज़ेदार को इफ़्तारी कराने से अल्लाह ताला सवाब भी देते हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। तो हमारा इफ़्तार दूसरा खाएगा, उससे गुनाह भी माफ़ होते हैं। रोज़ेदार के जितना सवाब है उतना इसको भी सवाब मिलता है और इसके सवाब में कोई कमी भी नहीं होती है। तो बहरहाल कई खूबियाँ पाई जाती हैं इज्तिमाई तौर से इफ़्तार करने में, तो इसलिए इसको तरजीह देना ज़्यादा बेहतर है। और इज्तिमाई इफ़्तार के मौके पर दूसरों का निवाला नहीं देखना चाहिए। दूसरा क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, कितना तेज़ खा रहा है, ऐसी नामुनासिब निगाह इफ़्तार के मौके पर दूसरों के निवाले पर नहीं रहना चाहिए। दूसरों के निवाले को देखने वाला ख़ुद हरीस होता है, हिर्स और लालच उसमें पाई जाती है, और बख़ील भी होता है कि दूसरों को खाता हुआ देख नहीं सकता है। तो इन बुराइयों से बचते हुए इफ़्तार इज्तिमाई होना चाहिए। दूसरा बहुत अहम मसला है, हमारे समाज में इफ़्तार पार्टियां जो चलती हैं उसके नुकसानात क्या हैं। इज्तिमाई होना चाहिए लेकिन इफ़्तार पार्टियां ये बहुत नुकसानदेह हैं समाज के लिए। पहली बात तो है कि इफ़्तार का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, लेकिन मुसलमान मुआशरा इफ़्तार किस मशगूलियत के साथ गुजारता है उसे हम समझें। हज़रत मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी साहब दामत बरकातुहूम क्या लिखते हैं, शामियाने, सजावट और चकाचौंध रोशनी देखकर मालूम होता है कि यहाँ कोई बड़ी खिलाफ़े शरा शादी होने वाली है। पूछने पर पता चलता है कि शादी नहीं बल्कि इफ़्तार पार्टी का अहतमाम है। ये पार्टियाँ नए नए ज़माने के रमज़ान का फ़ैशन, सियासत और डिप्लोमेसी का प्लेटफार्म बन चुकी हैं। नाम व नमूद, सस्ती शोहरत के लिए भी इस उन्वान का सहारा लिया जाने लगा है। इन पार्टियों में गरीबों और दीनदारों के बजाय उमूमन ऐसे लोग मदऊ होते हैं जो माह मुबारक के मकसद और रूह से आशना भी, वाकिफ़ भी नहीं होते हैं। इन तकरीबात की नहुसत से बहुत सी जगह शुरका मगरिब की नमाज तक से महरूम हो जाते हैं। तरावी भी ख़तरे में पड़ जाती है। यही नहीं बल्कि इन तकरीबात की तस्वीर कशी और वीडियोग्राफ़ी करके रोज़े का सवाब बरसरे आम गारत कर दिया जाता है। कहीं कहीं तो इन पार्टियों में मर्दों और औरतों का बेमहाबा इख्तलात और शर्म हया की चादर को तार तार कर दिया जाता है। हकीकत में इस तरह की इज्तिमाई पार्टियां माह मुबारक की पेशानी पर कलंक का टीका बनती जा रही हैं। हमें रमज़ान के इस बेअदबी का वाक़यतन एहसास होना चाहिए। ज़रा गौर करें कि क्या इन मुनकरात और मासी के बावजूद इफ़्तार की रस्म हमारे लिए बाइस सवाब और अज्र बन सकती है। ज़रूरत है कि इस मुसरिफ़ाना तकरीब पर पाबंदी लगाई जाए। ऐसी मुसरिफ़ाना तकरीबात पर जो बढ़ती हुई नामो नमूद की वबा पर रोक लगाने का काम कर सके, सही माने में हम रमज़ान के बरकतों से मालामाल हो सकें। इफ़्तार पार्टी का नुकसान क्या है? देखें, जहाँ इफ़्तार पार्टी होती है उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि खाना इफ़्तार का खाने में जमात छूट जाती है। इफ़्तार की वजह से जमात का छूट जाना तर्क जमात के आज़ार में से नहीं है। गैर रमज़ान में जमात से पीछे रह जाने का जो गुनाह है, रमज़ान में भी वही गुनाह, बल्कि गैर ज़रूरी अमल को ज़रूरी समझकर वाजिब में कोताही होना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इफ़्तार तो सुन्नत है, मगर इफ़्तार पार्टी मुसरिफ़ाना शक्लों पर जो पाई जाती है वो सुन्नत नहीं है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, भाई अव्वल तो इस कदर एहतमाम की क्या ज़रूरत है, इफ़्तार पार्टी कराने की ज़रूरत ही क्या है बताइए।
रोज़ेदारों को इफ्तार कराना है ना, तो तकसीम कर दो, हर आदमी अपनी अपनी जगह बैठ के खाएगा। तुम्हारे ही महल में आके खाए, तुम्हारे ही फंक्शन हॉल में आके खाए, तुम्हारे ही बागीचे में आके खाए, ये क्या ज़रूरी है? तो जिसको खिलाना है खिला दो। दूसरे कि मुमकिन है कि नमाज के बाद भी ये इफ्तार का निज़ाम हो सकता है, एक खजूर और पानी पर इफ्तार करा दो। अब जो मज़े मज़े के खाने खिलाना वो इफ्तार के बाद खिलाओ। ये जो मशगला है वो इफ्तार के बाद भी हो सकता है, खा लंबा करो या मुख्तसर करो। मस्जिद में भी हो सकता है, मस्जिद से हट कर किसी बागीचे में, किसी पार्क में, किसी फंक्शन हॉल में करने की क्या ज़रूरत है। मकान पर रोज़ा खोलने से आम तौर से अक्सर जमात चली जाती है, और फिर जमात मिलने की उम्मीद जब ख़त्म हो जाती है तो फिर अक्सर लोग घर ही पर नमाज़ पढ़ लेते हैं, और रोज़ इस तरह मस्जिद की बरकत से महरूम हो जाते हैं। अगर 2-4 की दावत हो तो सब लोग मस्जिद में जा सकते हैं। क्या बंदे के घर पर जाना, फ़ला मालदार के घर पर जाना, वो इफ़्तार पार्टी के लिए वो फ़ख्र की बात है, लेकिन मस्जिद में हाज़िर होना ये आर की बात है। यानी मस्जिद में नहीं हो सकती है इफ़्तार का निज़ाम। तो ज़ाहिर सी बात है, ये ख़्याल अगर है तो फिर इफ़्तार बेकार ही बेकार है, बल्कि फ़ालतू किस्म का इफ़्तार है ये। इसके अलावा एक नुकसान ये भी है कि इफ़्तार पार्टियों में उमूमन मालदार और ज़ी हैसियत लोगों को ही बुलाया जाता है। इससे गरीब लोगों की दिलशिकनी होती है। नाम तो है रोज़ेदारों के लिए इफ़्तार का इंतज़ाम है, दर हकीकत वहाँ पर मालदारों के लिए इफ़्तार का इंतज़ाम है। देखा जाए तो मालदारों के लिए इफ़्तार का इंतज़ाम होता है, रोज़ेदारों के लिए नहीं होता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बदतरीन वलीमा वो है जिसमें मालदार को बुलाया जाए और गरीबों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। वलीमा जिस तरह इबादत है, इसी तरह इफ़्तार खिलाना भी इबादत है। वलीमे में जो चीज़ काबिल मज़म्मत होगी वही इफ़्तार में भी काबिल मज़म्मत होगी। अब समझें, मसनून दावतों में गुरबा की दिल शिकनी की इजाज़त नहीं, तो मुबाह दावतों में गुरबा की दिल शिकनी की इजाज़त कहाँ से होगी। शर्रु ताम तामुल वलीमती युदआ लहल अगनिया व युतरकुल फ़ुक़रा। और तीसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि इफ़्तार पार्टी का इरादा करने से पहले हम इफ़्तार करने वालों को सोचना चाहिए कि हम ये अंदाज़ा करें कि हम इफ़्तार के ज़रिए से हासिल क्या करना चाहते हैं, सवाब या शोहरत। शोहरत अगर हासिल करना है तो इफ़्तार इबादत है या गुनाह है, मासियत है। तो जाहिर सी बात है, शोहरत हासिल करना है तो हम नेकी नहीं कर रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं। और गुनाह पर क्यों वाहवाही की जाएगी? क्या उलमा बिक चुके हैं कि हम इस तरह के गुनाह पर की जाने वाली दावतों पर हम तारीफ़ करते फिरते रहें? और जब सवाब मकसूद है तो फिर हम सोचें सवाब किससे मिलता है। पेट भरे हुओं को खिलाने पर सवाब मिलता है या गरीबों को खिलाने पर सवाब मिलता है? तो हमें सोचना चाहिए कि इफ़्तार पार्टी में हम अपना शौक़ पूरा करना चाह रहे हैं या अल्लाह को खुश करना चाहते हैं। अगर अल्लाह को खुश करना मकसद है तो अब ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह किस काम से खुश होते हैं। इखलास सिर्फ़ ये नहीं है कि अच्छा अमल हो, इखलास ये भी है कि इस वक्त अल्लाह ताला कौन सा अमल चाहते हैं, वो भी इखलास है। फिर जिस अमल के बारे में आपका दिल गवाही दे कि अल्लाह को क्या मतलूब है, बस वो अमल करना चाहिए। उलमा से पूछ लेना चाहिए, अपने ख्वाहिश को शरीयत के ताबे करना चाहिए, शरीयत को ख्वाहिश के ताबे नहीं करना चाहिए। आम तौर से लोग किसी एक मोहताज को बड़ी रकम देने के लिए नहीं तैयार होते, उस रकम को टुकड़े करके कई गरीबों में तकसीम करते हैं। यानी मालदार लोग किसी गरीब को मालदार बनता हुआ नहीं देख सकते, हाँ अपनी उस मालदारी को तकसीम करके गरीब को गरीब रखने पर राज़ी रहते हैं। इफ़्तार पार्टी पे कितना खर्च होगा? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए किसी उस आदमी को दे दें जो सूद में मुब्तला है, उससे सूदी निज़ाम से वो हट जाएगा, हलाल कमाई कर सकेगा, हम उसको देने तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हमारी उसमें शोहरत नहीं है, हमारी उसमें वाहवाही नहीं है। पता क्या चला, हम अपनी ख्वाहिशात पर अमल करते हैं, शरीयत पर अमल नहीं करते हैं। और इफ़्तार पार्टी करने वालों से एक बात ये भी है और इसका एक नुकसान ये भी है, इफ़्तार का मकसद क्या है? इफ़्तार का मकसद है रोज़े की तकमील। इफ़्तार किसे कहते हैं? इफ़्तार एक इबादत है। रोज़े की तकमील का बेहतरीन ज़रिया इफ़्तार है। जैसे सलाम नमाज की तकमील है और बाल मुड़ाना सर के हज और उम्रा में ये उसकी उन अफ़ाल की तकमील है। तो अब इस लिहाज से नमाज में सलाम फेरना इबादत है, हज में बाल मुड़ाना इबादत है, इसी तरह रोज़े में इफ़्तार करना इबादत है। अब इबादत के मुकल्लफ़ मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है? इबादत के मुकल्लफ़ मुसलमान है, गैर मुस्लिम नहीं है। इस लिहाज से हमें सोचना चाहिए कि मुसलमानों को ज़्यादातर इस इफ़्तार में बुलाना चाहिए, चूँकि इबादत वो कर रहा है,
गैर मुस्लिम के लिए इफ्तार इबादत नहीं है, तो तरजीह उनको होनी चाहिए। अलबत्ता गैर मुस्लिमों को इफ्तार की दावत में बुला लिया जाता है, मदऊ किया जाता है, उनकी मेहमान नवाजी की जाती है, तो जाहिर सी बात है ये भी जायज़ है, मुमकिन है डबल सवाब मिले, इस वास्ते भी दुगना सवाब मिले कि अगर उन्हें दावती मकसद के तहत में बुलाया जाता हो। इस मौके पर उनके सामने इफ्तार से पहले इफ्तार का दस्तरखान अलग जगह बिछा है और इन आने वाले दावतियों की बैठक अलग जगह पर है, वहाँ उनको बिठाकर आधा घंटा इस्लाम का मकसद समझा जाए, रोज़े की हकीकत समझा जाए, इस्लाम की गलत फहमियाँ दूर की जाए, तो मस्जिद का तारुफ़ कराया जाए, रमज़ान में होने वाली एक्टिविटीज़ उनको सुनाई जाएँ, कुरान का तारुफ़ कराया जाए, अज़ान का तारुफ़ आए, तो इससे दुगना सवाब मिलने की उम्मीद है। इससे इस्लाम का, इस्लामी शायर का तारुफ़ उनके सामने आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अलैहिस्सलाम ने भी इब्तदाई मरहले में जब अपने ख़ानदान के सामने इस्लाम की दावत पेश की तो पहले खाने की दावत पेश की। आपने 2 बार बनी हाशिम के लिए खाने का अहतमाम फरमाया, खाना खिलाने के बाद आप उनके सामने इस्लाम की दावत रखी। मालूम हुआ दावती मकसद के लिए इस्लाम की दावत की खातिर खाने की दावत यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। मगर आजकल इफ्तार पार्टियों का जो निज़ाम है वह इबादत की रूह से खाली है। ख़ासकर मुसलमान और गैर मुस्लिम उज़रा और क़ायदीन की तरफ से जो दावतें होती हैं वो बिल्कुल सियासी दावतें होती हैं, वो दीनी और इबादत की दावत नहीं होती है। उस दावत में हर शख्स की तवज्जो मेहमान और ख़ास मेहमान खुसूसी VIP VVIP की तरफ तवज्जो रहती है। बड़ी तादाद तो इन VIPों के साथ आने वाली उन चेलों की होती है, चमचों की होती है, जो आसपास घूमते रहते हैं, जिनकी हरकतों से ही महसूस होता है इनको ना इफ्तार की कदर है, ना रोज़े की कदर है, ना मस्जिद की कदर है। ये बिल्कुल पूरी बदतमीज़ी के साथ इंसान के बच्चे बनने से हटना चाहते हैं। उन्हें किसी की खुशनुदी मकसूद नहीं है, सिर्फ़ अपने उस बॉस की और उस सियासी लीडर की खुशनुदी मकसूद है। उनकी ज़ुबानों पर मस्जिद में आने के बाद भी ना ज़िक्र होता है, ना इस्तिग़फ़ार, ना दुआ, ना अल्लाह की तरफ इनाबत, ना इखलास, ना खशियत, बल्कि हंसी मजाक चलते रहता है और कैमरे में वीडियो बनाए जाते हैं। अखबार की सुर्खी बनने के लिए उनके चाल चलन में अजीब तरह की कैफियत रहती है। इन्हें सोचना चाहिए कि अखबार में कितनी देर तक छपेंगे। अल्लाह की फ़हरिस्त में नाम हमारा आ जाए, नेक बंदों में ये वो मौका है कि हम अल्लाह के क़रीब हो जाएं। लोगों की खुशनुदी के बजाय अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें। इफ्तार का अहतमाम करते कम से कम रोज़ा जैसी इबादत को दुनिया और तलबी और गैरुल्लाह की रज़ाजोई से पाक रखने का जज्बा तो होना चाहिए। इफ्तार पार्टी में इस वक्त रुझान सिर्फ़ अहले सरवत और समाज के मशहूर और मालदार लोगों को बुलाने पर ही किया जाता है, जो कि मकरूह है। समाज में इस तरह के दावतें की जाना जिसमें गरीबों को बुलाया ना जाए, नज़रअंदाज कर दिया जाए। इस्लाम तो ये कहता है कि क़ुरबानी का गोश्त भी अगर जो इबादत है उसे तकसीम किया जाए तो 3 हिस्से करके गरीबों को ना भूला जाए। या आप अलैहिस्सलाम की हिदायत है, तो फिर इफ्तार की दावत में इस तरह की हरकतें होती हों कि गरीबों को याद ना रखा जाता हो, मस्जिद की बेहुरमती की जाती हो, तो किस कदर नामुनासिब हरकत है। तो इफ्तार पार्टियों में नमाज बाजमात छूट जाती है, दुआ का एहतमाम नहीं होता है, मस्जिद की बेहुरमती होती है, खाने का इसराफ़ होता है, कई मुनकरात पाए जाते हैं। शायर की भी बाज़ मरतबा तौहीन लाजिम आती है। इफ्तार पार्टियों से बचना चाहिए, इससे दीन इस्लाम की शबी बर्बाद हो जाती है। और तो और बाज़ मरतबा सियासी लीडरों की तरफ से, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, महल्लों में इफ्तार पार्टियों के लिए पैसे दे दिए जाते हैं। जब वो पैसे उन लीडरों की तरफ से दिए जाते हैं तो जिस नुमाइंदे को दिए जाएंगे पहले उसमें से आधा तो वो हड़प जाएगा, एक तो हराम वहीं पर हो गया। फिर वो जिस नौकर को देगा इंतज़ाम करने के लिए वो भी इसमें से थोड़ा हड़प जाएगा। फिर बचा कुचा कर थोड़ा बहुत, मसलन समझिए कि 5 लाख रुपए अगर दिए गए, उसमें से 2-2.5 लाख तो उसका चेला खा लेगा। फिर वो अपने किसी और चेले को देगा तो फिर वो उसमें से 40-50 हज़ार हड़प जाएगा। बचा कर 20-25 हज़ार रुपये बचेंगे इफ्तार के लिए। तो इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह होती है कि वो इफ्तार का सामान इफ्तार पार्टी करने के लिए मस्जिद नज़र नहीं आती या मस्जिद का छत नज़र नहीं आता, मस्जिद उर्फ़ी बोल रहा हूँ,
मस्जिद शरई में तो मना है, जैसे कि इससे पहले हमने जिक्र किया। उन्हें सड़कें जाम कर दी जाती हैं, टेबल लगाकर रोडों पे खड़े होकर बफे सिस्टम की तरह खड़े खड़े हाथ बांधे हुए आने जाने वाली ट्रैफिक जाम करके लोग सियासी पार्टी का वो इफ्तार खाने के लिए खड़े रहते हैं। इससे आने जाने वालों को तकलीफ़ होती है, बरादरान वतन को तकलीफ़ होती है, रास्ते के हुकूक़ बर्बाद हो जाते हैं, नमाज बाजमात ख़त्म हो जाती है, कई मुनकरात पाए जाते हैं ऐसी इफ्तार पार्टियों में। शर्म तक नहीं आती है, फिर भी लोग उस सियासी लीडर की वाह वाह करते रहते हैं और सड़कों पर रमज़ान मुबारक के महीने में आने जाने वाले दूसरे बिरादरान वतन को इतना तंग कर देते हैं कि वह हारन भी बजाने की हिम्मत नहीं करता है। ये कितनी नामुनासिब हरकत है। इन इफ्तार पार्टियों से कहाँ इस्लाम फैलेगा, इस्लाम की शबी कैसे जाएगी, देखने वाले इससे क्या तासुर लेंगे, मुसलमानों के मुताल्लिक़ गैर मुस्लिमों के दिल में कैसी नफ़रत बैठेगी, तो अल्लाह ताला इस अमल पर क्या अजर और सवाब देंगे। तो हमें इस तरह की इफ्तार पार्टियाँ हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। इससे बचकर इस्लाम की शबी जिससे उम्दा और नुमायाँ बनकर आती हो, महबूब बनती हो, वो अदा हमें करनी चाहिए। इफ्तार में एक मसला ये भी है, मुनकरात इफ्तार। ऐन इफ्तार के वक्त लोग कई किस्म के गुनाह करते हैं, जिनमें से एक गुनाह है बहुत से घरों में दीनी चैनल देखने का। इफ्तार के मौके पर वो दुआ का मौका होता है, उसके बावजूद भी तकरीबन घरों में जो लोग मर्द हों, आम तौर से मर्द जो बैठे रहते हैं, उसके बाद वो सासें जिन्हें कुछ काम नहीं होता है, वो बोझ बनी रहती हैं घरों पर, वो बैठे बैठे मोबाइल में सीरियल और दीनी सीरियल, दीनी चैनल, मदनी चैनल, फ़लाँ चैनल, इस तरह के चैनल देखते रहते हैं। ये वक्त ये चैनल देखने का है, ये वक्त दुआ का वक्त है, ये वक्त ज़िक्र का वक्त है। असर के बाद तो घर की औरत को किचन में भी नहीं जाना चाहिए, असर के बाद से लेकर इफ्तार का वक्त तक दुआ तिलावत में मशगूल होना चाहिए। यहाँ पर मर्द भी मोबाइल देखे बैठा है, गाने सुन रहा है, मौसीकी है, फहाशी है, बेहयाई है, जोक्स हैं और हंसने वाले वीडियोस देखे जा रहे हैं। और बाज़ लोग इसमें बहाना बनाते हैं कि भाई ये दीनी चैनल है, इससे दीन मालूम होता है, इससे शरीयत मालूम होती है। थोड़ी ये सब पागलपने की बातें हैं। उस चैनल से कितना दीन मालूम हुआ कि हम इतने रमज़ान गुजर गए, तजवीज़ से कुरान पढ़ना आ गया। उस चैनल से इतनी दीनी मालूमात हुई कि हम तहज्जुद के पाबंद हो गए। उस चैनल से इतनी मालूमात हो गई कि हम मामलात में सफाई सुथराई के पाबंद हो गए। उस चैनल से सबसे पहली महरूमी ये हुई कि ऐन कबूलियत दुआ के वक्त महरूम रहे हम चैनल की वजह से। तो बाज़ लोग इतने महरूम होते हैं कि रोज़ा इफ्तार करने के वक्त भी उनके हाथ में मोबाइल रहता है, ना अल्लाह की तरफ तवज्जो है, ना दुआ में आहवजारी है, ना रोना है। इन प्रोग्रामों में ऐसे मशगूल रहते हैं कि दुआ की ऐन कबूलियत की घड़ी से भी महरूम हो जाते हैं। और आजकल जो दीनी चैनलों के नाम से जो कुछ भी आ रहे हैं, हर ऐरा गैरा अपने मसलक की इशाअत के लिए दूसरे मसलक वालों को नीचा दिखाना, दूसरे मसलक वालों को बुरा भला कहना, और उसमें लड़कियां भी आती हैं, औरतें भी मेकअप करके आती हैं, कई खुराफात उसमें पाए जाते हैं, म्यूज़िक भी आती है और नामुनासिब किस्म के इश्तिहारात भी आते हैं। और उसके अलावा हमको ये भी समझना चाहिए कि इफ्तार के मौके पर जबकि अल्लाह ताला की तरफ से दुआएं कबूल होती हैं, हम इबादत में मुतवज्जे होने के बजाय इस तरह के गलत अक़ीदे, गलत मसाइल, बदनज़री और फहाशी वग़ैरह में मुब्तला रहेंगे तो हमारी इबादत और हमारा रोज़ा सिवाय भूखा रहने के कुछ हासिल नहीं होता। इसी वास्ते किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, अगरचे कि वो शरीयत में उसका लिहाज रखना चाहिए था, कि अगर रमज़ान में शैतान को बंद करने के बजाय इंटरनेट बंद कर दिया जाता तो फिर कई नौजवान नमाजी बन जाते, कई गुनाहों से मुसलमान बच जाता। आज के ज़माने में शैतान का मुतबादिल इंटरनेट हो चुका है। गोया कि एक शैतान वो है जिसे अल्लाह ताला बंद करते हैं और दूसरा शैतान वो है जिसे बंद करना हमारी ज़िम्मेदारी है, वह इंटरनेट बंद कर देना। इंटरनेट की वबा से ही आज ऐसा लगता है कि शैतान गोया कि बंद नहीं हुआ है, वो खुलेआम घूम रहा है, बल्कि दंदनाते फिर रहा है। ऐन इबादत के मौके पर भी मुसलमान इबादत से महरूम हो रहा है। सामने तरावी चल रही है और पीछे मस्जिद में बैठकर नौजवान क्रिकेट टीम देखते हुए और किसी का चौका, किसी का छक्का और किसी का कैच, किसी का आउट देखते हुए खुश होते रहते हैं, कुरान की तरावी और तिलावत से महरूम रहते हैं। तो सबसे बड़ा शैतान इंटरनेट बन चुका है इस वक्त, जो जिसका बेजा इस्तेमाल हमारी नौजवान नस्ल कर रही है। और ये भी हमें इस मौके पर देखना चाहिए, अपने घरों में रोज़ा इफ्तार करने वालों में बाज़ लोग ऐसे भी हैं
जो इफ्तार में मशगूल होकर सिर्फ़ सुस्ती की वजह से जमात की नमाज़ छोड़ देते हैं, घर में ही जमात की नमाज़ घर में ही नमाज़ पढ़ लेते हैं। बहुत से हजरात इफ्तार मस्जिद में करते हैं और नमाज भी जमात से पढ़ लेते हैं, मगर ये लोग खजूर वगैरह खाकर उनकी गुठलियाँ वहीं मस्जिद में फेंक देते हैं। अपने खाए हुए दस्तरखान को और खाई हुई चीज़ों को साफ़ करके अपना हिस्सा उठाने की कोशिश नहीं करते। हमने जो खा कर फेंका है वो तो पड़ा रहेगा, खादिम संभाल ले, नौकर संभाल ले, हम अपना टिफ़िन उठा के ले जाएंगे। हमने मस्जिद गंदी की है, हमें साफ़ करना हमारी ज़िम्मेदारी है। ये इतना भी ख्याल नहीं आता हमारे कि हमारी वजह से मस्जिद गंदी हो रही है, नमाजियों को तकलीफ़ हो सकती है। इसके अलावा बाज़ लोग वो भी हैं, जैसा कि ज़िक्र किया गया कि जहाँ पर इफ़्तार का निज़ाम मस्जिदों में होता है इज्तिमाई तौर पर, वहाँ पर बाज़ लोग मज़ेदार खाने, गोश्त के टुकड़े, हड्डियाँ, डल्लियाँ, बोटियाँ, ये सब कहीं मस्जिद का सदर, कहीं मस्जिद की कमेटी, कहीं मस्जिद का मेंबर, ये सब इज्तिमाई इफ़्तार की दावतों में अपने घर तोशा मंगा लेते हैं, अपने घर पैकेट मंगा लेते हैं, या आकर खाते हैं तो मज़ेदार और लजीज़ और अच्छा खाना इनके लिए निकाल दिया जाता है। ये भी बेशर्मी की बात है। सदक़े खैरात पर पलते हैं, कमेटी के मेंबर होने के बावजूद भी, सदर होने के बावजूद भी शर्म हया आनी चाहिए हम लोगों को कि जिन लोगों के लिए किया जा रहा है उनको तो जलील कर रहे हैं, उनको तो महरूम कर रहे हैं, उन्हें लाइन में खड़ा कर रहे हैं, और महज कमेटी का मेंबर और सदर होने की वजह से जहाँ बैठा है वहाँ पर टिफ़िन पहुँच रहा है, जहाँ बैठा वहाँ पर तोशा पहुँच रहा है, जबकि वो मस्जिद का नहीं है। वो जिसने खिलाया है, जो दावत कर रहा है, उसमें सब बराबर हैं। और बाज़ लोग इसमें इफ़्तार के मुनकरात में से ये भी है कि नमक से इफ़्तार करने को बाज़ लोग इबादत समझते हैं। ये गलत बात है। खजूर से इफ़्तार होना चाहिए, आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और इफ़्तार के मसाइल में एक मसला ये भी है कि मुअज़्ज़िन की अज़ान ख़त्म होने तक इफ़्तार नहीं करते हैं बाज़ लोग। ये बड़ी गलती की बात है। इफ़्तार का वक्त जैसे हो जाए, 1 मिनट 2 मिनट सैरन हो गया, इफ़्तार का ऐलान शुरू हो गया, अज़ान शुरू हो गई तो इफ़्तार का ऐलान शुरू हो गया। जैसे ही अज़ान शुरू हुई हमें अपने इफ़्तार में लग जाना चाहिए। बात समझ नहीं, पूरी अज़ान मुकम्मल होने दो, अज़ान तवज्जो से सुनो, जवाब दो, उसके बाद इफ़्तार करो। जाहिर सी बात है, भूख के मौके पर ये सारे तमाशे नहीं हो सकते हैं। आदमी खाता हुआ भी अज़ान का जवाब दे सकता है। उस वक्त अज़ान का जवाब देने में उसे दिलचस्पी नहीं होती है। अज़ान से वो कतराते रहता है, वो इंतज़ार करते रहता है, मुअज़्ज़िन को ताने देता है। हमारे मुअज़्ज़िन मोहम्मद रफ़ी की तरह बन गए, खींच के अज़ान दे रहे हैं। इस तरह वो अज़ान का मजाक उड़ाते हैं। जब वक्त हो चुका है इफ़्तार का तो वो इफ़्तार कर ले, अज़ान होती रहेगी तो जवाब भी देता रहे, बाद में दुआ भी पढ़ ले, लेकिन उसे इतनी देर बिठा के रखना और उसको सुन्नत समझना ये नामुनासिब हरकत है। इससे बाज़ मरतबा आदमी अज़ान से वहशत करने लगता है। और एक मसला ये भी है कि अज़ान इफ़्तार के मसाइल में खाने पीने में इसराफ़ करना। बहुत से लोग खाने पीने में बेपनाह इसराफ़ करते हैं। दीनी मामला हो या दुनियावी मामला हो, एतदाल की राह इख्तियार करना चाहिए। भूख की अहमियत और भूख की कदर हमें जानना चाहिए कि सुबह से शाम तक भूखे रहे, एहसास हुआ हमें भूखों का, प्यासे रहे, एहसास होना चाहिए हमें प्यासों का। जब हम इफ़्तार करने के लिए बैठे, खाना बच गया और सालन बच गया तो उसे फेंकने के बजाय सुबह से जो भूख रही उसे एहसास करते हुए बचे हुए खाने के पैकेट्स बनाकर उसे गरीबों में, महल्ले के मजबूर लोगों में और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों में तकसीम करना चाहिए। हद दर्जे बेहतियाती की जाती है। रोज़ाना कई लोगों का खाना फेंक दिया जाता है, नाकदरी होती है। रेस्टोरेंट के बफ़े सिस्टम में देखने को जो मिलता है, जो बच गया वो फेंक दिया गया। ऐसे ही बड़ी मकदार में खाना ज़ाय कर दिया जाता है, बल्कि ज़ाय करने को समझते हैं कि लोग इतना ज़्यादा बना के इतना खाना फेंकना पड़ा। अरे फेंकना क्यों पड़ा, क्यों तमीज़ नहीं आई? हमारे अकाबिर ने तो दस्तरखान उठाने की भी तमीज़ सिखाई है। दस्तरखान पर बची हुई हड्डियाँ और कचरा और उस पर पड़े हुए दाने फेंकने की भी तमीज़ सिखाई है। और इतना 100 लोगों का खाना, 10 लोगों का खाना फेंक दिया जाता हो और बचा कर छोड़ दिया जाता हो। बहुत सी मस्जिदों में सहरी और इफ्तारी का नज़्म किया जाता है और बचा हुआ खाना गरीबों तक पहुंचाने का एहतमाम नहीं किया जाता। और जब बोलते हैं कि वे पहुंचाओ गरीबों तक, पैकेट बनाओ, खादिम रखो उसके लिए, तो फिर कहते हैं अरे मौल साहब आज कौन गरीब रहा, सब पेट भरे हुए हैं, सब मालदार हैं। यानी अपने को इतनी चर्बी चढ़ी हुई है, इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है कि उठने को मन नहीं कर रहा, और या गैर का माल इतना खा लिया है कि अब पेट नहीं हल रहा है। अब वो गरीब तक पहुंचाने के बजाय कह रहा है कि कोई गरीब ही नहीं है, यानी मेरा पेट भर गया तो अब सारी दुनिया का पेट भर गया, बस ख़त्म, अब कोई भूखा नहीं रहा। हाँ, जब मैं भूखा हूँ तो सारी दुनिया को भूखा समझूंगा मैं। यही कैफियत हो गई है। तो हज़ारों का माल ज़ाय कर दिया जाता है। अल्लाह की दी हुई रोज़ी हम तक पहुँचने में कितने मरहलों के बाद पहुँचती है और उसे हम कितने मिनटों में ज़ाय कर देते हैं।
एक मसला इफ़्तार के मसाइल में ये भी है कि इफ़्तार के वक्त कौन सी दुआ पढ़ना ज़्यादा मुस्तहब है और साबित है। ये मसला बड़ा मुख्तलफ़ी मसला लोगों ने बना कर रखा है, वीडियोस बनाते हैं और चीखते चिल्लाते हुए बोलते हैं। हमें इस मसले में समझना चाहिए कि दुआ की तरफ तवज्जो रहे, कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए इस झगड़े में हमें नहीं जाना चाहिए। सहाबा इकराम से मुख्तलिफ़ दुआएं साबित हैं। झगड़ा करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि नफ्स दुआ की हैसियत क्या है, क्या वाजिब है। अगर कोई इफ़्तार की दुआ नहीं पढ़े और वो खा ले ऐसे ही, क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा, उसे सवाब नहीं मिलेगा रोज़े का। जब नफ्स दुआ की हैसियत वाजिब की नहीं है, मुस्तहब की है या सुन्नत की है, तो उस पर झगड़ा कर लेना ये कितना नामुनासिब मामला है। यहाँ पर चंद दुआएं ज़िक्र की जाती हैं कि हमें इस बात का लिहाज रखने के लिए कि दुआ पढ़ना एक मुस्तहब अमल है, इख्तलाफ करने को वाजिब नहीं समझना चाहिए। मुस्तहब अमल के खातिर जो मौज़ूआत ऐसी हैं जो ना फ़र्ज़ हैं ना वाजिब हैं, उनको मौज़ूए बहस बना लेना, उस पर मुनाजरा बाजी करना, उस पर किसी को फ़ोन करके उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसे नीचा दिखाने की कोशिश करना और अपनी जिहालत को साबित करने का निज़ाम बनाना, ये सब नामुनासिब हरकतें हैं। आदमी बहस मुबाहसा इस ज़माने में करना भी बेकार है, कोई मानने वाला नहीं है। ज़िद इंसान के अंदर इतनी बसी हुई है कि वो एतदाल के नुक्ते नज़र से सोचना नहीं चाहता है। तो इन मौज़ूआत को लोग झगड़े का बहस का मौजू बनाते हैं कि इफ़्तार में कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। मुख्तलिफ़ किताबों के हवाले से यहाँ पर दुआएं नक़ल की जाती हैं। उनमें से उलमा इकराम की तहरीरात की रोशनी में यह राय ज़्यादा मुनासिब मालूम होती है कि अल्लाहुम्मा लका सुम्तु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये दुआ ज़्यादा बेहतर है पढ़ना। और दूसरा ज़हबत ज़मअ व बतल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र, इंशाअल्लाह ये दुआ भी ज़्यादा बेहतर है। बाकी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक दुआ है कंज़ुल उम्माल में, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा लका सुम्तु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु अलैका तवक्कलतु सुब्हानका व बिहम्दिका तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। कंज़ुल उम्माल हदीस नंबर 23,872। हज़रत अनस से मरवी है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यह हदीस अल-मुअजमुल वसीत में है। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा लका सुम्तु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तीसरी दुआ जो अभी हज़रत मुआज़ बिन ज़ुहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, यह शुअबुल ईमान में है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। चौथी हदीस हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, ज़हबत ज़मअ व बतल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह। और पाँचवीं दुआ हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से, लेकिन ये बहुत हद दर्जे ज़ईफ़ रिवायत है। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। और हज़रत मुआज़ बिन ज़ुहरा हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से और एक दुआ मरवी है और यह नैलुल अवतार में है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ला शै अन तग़फ़िर ली ज़ुनूबी। और पाँचवीं दुआ है तत्रीज़ु रियाज़िस सालिहीन में बिला सनद के, अल्लाहुम्मा इन्नी सुम्तु लिवजहिक व अफ़्तरतु अला रिज़्क़िक असअलुका या वासिअल मग़फ़िरति अन तग़फ़िर ली ज़ुनूबी व अन तअतिक़ रक़बती मिनन नार। तो इन सब दुआओं में जौन सी दुआ मुनासिब है पढ़ लेने में कोई हरज नहीं है। अलबत्ता ज़्यादा सही दर्जे की ये दो ही हैं, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, और दूसरी है अल्लाहुम्मा ज़हबत ज़मअ व बतल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह। ये ज़्यादा राजे है। चुनांचे फ़ुक़हा इकराम ने भी अल्लाहुम्मा लका सुम्तु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु इसको तरजीह दी है। बाज़ जो निज़ामुल औक़ात वाले कार्ड जो छापे जाते हैं उनमें अल्लाहुम्मा लका सुम्तु के बाद व बिका आमनतु और ऐसे ही अलैका तवक्कलतु का जुमला बढ़ाते हैं। ये इजाफ़ा हदीस से साबित नहीं है। अभी चूँकि एक हदीस गुज़री अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो उस हदीस में वाले का तवक्कलतु का जुमला है, लेकिन वो सनद के लिहाज से ज़ईफ़ दर्जे की रिवायत है। ये तमाम दुआएं जो ज़िक्र की गई हैं या जो दुआएं सही सनद से साबित हैं, ये दुआएं सिर्फ़ रमज़ान के रोज़ों के साथ ख़ास नहीं हैं। शव्वाल, अय्याम बीस, क़ज़ाए उम्री, दीगर नफिल नमाज़ों के नफिल रोज़ों के मौके पर भी यही दुआएं पढ़ना है। इन तमाम दुआओं में जो दुआ सनद ज़ईफ़ से साबित है या उन दुआओं के अलावा कोई और गैर मनसूस दुआ अगर कोई शख्स सुन्नियत का एतक़ाद रखे बगैर इफ़्तार के वक्त आम दुआओं के पढ़ने की तरह पढ़ता हो तो कबूलियत की उम्मीद है, उससे किसी को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए और पढ़ लेना जायज़ भी है। तो कौन सी दुआ है इस पर बहस नहीं करना चाहिए। जो दुआ ज़्यादा बेहतर है, जो मुनासिब समझ में आ रही है, जैसे जो दुआओं को हमने उलमा की तहरीरात की रोशनी में बेहतर समझा, उसका ज़िक्र भी कर दिया है। हमें ये समझना चाहिए कि इन दुआओं की हैसियत क्या है। जैसे आम तौर से इफ़्तार की जो दुआ है,
अल्लाहुम्मा लका सुम्तु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। इसको बाज़ लोग जो हदीस पर अमल करने के दावेदार हैं ज़ईफ़ और गैर साबित करार देते हैं कि हदीस में दुआ साबित ही नहीं है। हालांकि ये तहक़ीक़ से हटी हुई बात है, हटे हुए लोग ही हटी हुई बात करते हैं। इस रिवायत के सिलसिले में हज़रत इमाम अब्दुर्रहमान मोहम्मद बिन फ़ुज़ैल बिन ग़ज़वान इब्न जरीर अज़्ज़बी अल-कूफ़ी फरमाते हैं, हज़रत अबू ज़ुहरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ़्तार करते तो फरमाते अल्लाहुम्मा लका सुम्तु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। और ये दुआ ये रिवायत मुरसलन है और मरासील रिवायात जुमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक हुज्जत हैं। इमाम अबू दाऊद ने भी इस रिवायत को अपनी सुनन में नक़ल किया और इसको नक़ल करने के बाद इमाम अबू दाऊद ने सुकूत इख्तियार फरमाया और उनका सुकूत भी हुज्जत रखता है। गैर मुक़ल्लिदीन के मुज्तहिद काजी शौकानी फरमाते हैं इमाम अबू दाऊद और इमाम मुंज़िरी ने इस रिवायत पर सुकूत इख्तियार किया और उनकी सनद के रिजाल इमाम अबू दाऊद के नज़दीक सिक़ा हैं। मौलाना शम्सुल हक़ अज़ीमाबादी गैर मुक़ल्लिद ये कहते हैं कि इस हदीस में इमाम अबू दाऊद और इमाम मुंज़िरी ने मुख्तसर में सुकूत किया और उसकी सनद हसन दर्जे की है। तो ये सब तहक़ीक़ात होने के बाद भी कहना कि दुआ साबित नहीं है, ज़ईफ़ है, फ़लाँ है, नादानी वाली बातें हैं। उर्दू अखबारात पढ़कर बयान करने वालों की हरकतें होती हैं। अब एक मसला यह है कि दुआ इफ़्तार के बाद पढ़ी जाए या इफ़्तार से पहले पढ़ी जाए। ये काफ़ी तवील मज़मून है। इसमें हम जो हज़रात पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन तहक़ीक़ है। एक किताब है आजिज़ की लिखी हुई, रमज़ान मुबारक मारूफ़ात व मुनकरात के नाम से ये किताब है और इसके सफ़ा नंबर 259 पर 269 से लेकर 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 इतने सफ़ात पर सिर्फ़ यही बहस है कि इफ़्तार की दुआ किस वक्त पढ़ी जाए, इफ़्तार से पहले या इफ़्तार के बाद। इतना लंबा मज़मून सुनाना ज़ाहिर सी बात है उकताहट है, यह इल्मी मौजू है। जो दिलचस्पी रखते हैं उन्हें मुताला करना चाहिए। यहाँ पर हज़रत मौलाना मोहम्मद तलहा बिलाल अहमद मनियार साहब का ख़ुलासा हम नक़ल कर देते हैं वो इस पूरी तहक़ीक़ के बाद कि इफ़्तार से पहले पढ़ना, इफ़्तार में दरमियान में पढ़ना या इफ़्तार के बाद पढ़ना। मेरी राय यह है कि इन तमाम अक़वाल पर अमल करने की गुंजाइश है। सब के यहाँ दलाइल हैं। किसी एक कौल पर इसरार करना और उसको राजिह करार देना और दूसरे अक़वाल रद्द कर देना या खिलाफ़ सुन्नत करार देना मुनासिब नहीं है। इसलिए रोज़ेदार को इख्तियार है, जिस तरह भी करना चाहे कर ले। नंबर 1, इफ़्तार शुरू करने से पहले दुआ पढ़ ले, जैसा कि आम तौर से रिवाज है, ठीक है। इफ़्तार के दौरान पढ़ ले, जैसे शवाफ़े और हनाबिला के यहाँ किताबों में पाया जाता है, या इफ़्तार के बाद फ़ारिग़ होने के बाद पढ़े, जैसा कि बाज़ सहाबा इकराम इस वक्त दुआ का मामूल यही मनक़ूल है। तमाम सूरतों का एहतमाल है। इस मसले में झगड़ना, दूसरों की तरफ खुसूसन बाद में पढ़ने के कायलीन की तरफ कम इल्मी या जहालत मंसूब करना ख़ुद निस्बत करने वाले की तरफ जहालत की दलील है। बक़िया दुआएँ यानी ज़हबत ज़मऊ और अफ़्तर इंदकुम साइमून इफ़्तार के बाद की हैं बिला इख्तिलाफ़। इसमें इंशाअल्लाह उलमा इकराम की तफ़सीलात दर्ज की जा चुकी हैं, जिसका जो रुझान हो उस पर अमल कर ले। तो ये काफ़ी लंबी तहक़ीक़ है, इसलिए हमने भी छोड़ दिया ताकि पढ़ने वाले मुताला ख़ुद कर लें किताब लेकर। और ऑनलाइन भी पाई जाती है, टेलीग्राम पर दारुल मुसन्निफ़ीन पर भी मौजूद है। असल मसला जो समझने का वो है कि इफ़्तार में कौन सी दुआ पढ़ें, कब पढ़ें, ये बहसों के बजाय दुआ का एहतमाम करो, ये सबसे अहम काम है। दुआ ही नहीं करते हैं लोग, मोबाइल में रहते हैं, खानों में रहते हैं, दस्तरखानों में रहते हैं और ये वो समोसे भज्जियाँ सब लाने में रहते हैं। दुआ की नाक़दरी सबसे ज़्यादा हो रही है। दुआ से महरूम होते जा रहे हैं, दुआ के खुशू खुजू से महरूम हो रहे हैं, हालांकि वो दुआ की कबूलियत का वक्त है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए जो असल मकसद है। और इफ़्तार के वक्त इज्तिमाई दुआ होना चाहिए या इनफरादी दुआ होना चाहिए। दरअसल दुआ इनफरादी अमल है, यह खुदा और बंदे के दरमियान राज व नियाज़ और सरगोशी का दर्जा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हर चीज़ खुदा से मांगा करते थे, मांगने का हुक्म दिया है। ज़ाहिर है हर इंसान की ज़रूरतें अलग होती हैं। बाज़ ऐसी ज़रूरतें भी होती हैं जिनका बंदा अपने मालिक के सामने ज़िक्र करता, किसी और के सामने ज़िक्र करना मुनासिब नहीं होता। कबूलियत का वक्त है। मैं सबसे कहाँ बोलते फिरूँ। आप अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम का मामूल इनफरादी दुआओं का था। ख़ास मौक़े पर इज्तिमाई दुआएँ भी होती थी, जैसे क़ुनूत नाज़िला है, बारिश के लिए दुआ है, इस्तिस्क़ा वग़ैरह ख़ास आजमाइश के मौके पर। तो अगर इफ़्तार से पहले इज्तिमाई दुआ का मामूल ना बनाया जाए, लाजिम समझे बग़ैर कभी कभार इत्तेफ़ाक़ी तौर पर इज्तिमाई तौर पर कर ली जाए तो गुंजाइश है, लेकिन रोज़ाना का मामूल ना बनाया जाए, उस पर इसरार ना किया जाए, ज़रूरी ना समझा जाए।
अहम बात है कि ऐसे मसाइल पर निज़ा पैदा न की जाए। दुआ इज्तिमाई व इनफरादी हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब है। इख्तिलाफ़ और इंतशार से बचना वाजिब है, इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। और इन मसाइल में से इफ़्तार के मसाइल में एक ये भी है, औरतों का इफ़्तार में काफ़ी कोताहियों का मामला होता है कि असर के बाद से जो पकाना शुरू करती हैं या असर से पहले से इफ़्तार के लिए सायरन बजने तक चूल्हे के पास ही रहती हैं, बल्कि बाज़ तो चूल्हे के पास खड़ी खड़ी इफ़्तार कर लेती हैं। मगरिब की अज़ान भी जाती है। बहुत सी औरतें इफ़्तार के वक्त दुआ मांगने से भी महरूम होती हैं। कबूलियत का वक्त दो ही हैं, ताजुद का वक्त और इफ़्तार का वक्त। ताजुद के वक्त भी पकाने में मशगूल है, इफ़्तार के वक्त भी पकाने में मसरूफ़ है। बाज़ मरतबा चूल्हे के पास खड़े होकर इफ़्तार हो रहा है। 2 लुक़मों की खातिर पूरा महीना दुआ की कबूलियत से महरूम रह जाते हैं। किस कदर महरूमी की बात है। रमज़ान और रोज़े की सही कदर यह है कि असर से पहले चूल्हा बंद करके इबादत में मसरूफ़ हो जाएँ, अपनी औलाद की खातिर, आखिरत की खातिर, मुल्क की खातिर, मज़हब की खातिर, बल्कि सब कुछ लेने का वक्त इफ़्तार का वक्त है। अगर ये वक्त भी हम गंवा दिए तो फिर कब अल्लाह से मांगेंगे। घर की ख़वातीन को मशवरा है कि सब ज़ोहर के बाद काम तक़सीम कर लें, असर से क़ब्ल निमटा कर फ़ारिग़ हो जाएँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अमल ख़वातीन के लिए नमूना है। आप इफ़्तार तक तिलावत और दुआ में मसरूफ़ रहती थीं। इफ़्तार में खाने के लिए क्या है इसका भी ख्याल नहीं होता था। रोज़ा तो वो मकबूल होता है जिसकी इब्तिदा और इंतहा रब से लौ लगाने में गुज़र जाती है। वो रोज़ा बेहतर नहीं है जिसकी इब्तिदा और इंतहा खाना बनाने में गुज़र जाती हो। खाना पकाना बड़ा अजीम अमल है। आप रोज़ेदारों को खिलाने का काम कर रहे हैं, बड़ा इबादत का काम है। इसका अमल सवाब आपको भी मिलेगा और जितने आपके हाथों से रोज़ा इफ़्तार करेंगे उनको अभी सवाब आपको मिलेगा। लेकिन ये कोई अक्लमंदी नहीं है दूसरों को खिलाने के चक्कर में अपनी इबादत से हम महरूम हो जाएँ, दुआ से हम महरूम हो जाएँ। इसलिए ख़वातीन को भी इफ़्तार में असर के बाद से तिलावत में, दुआ में मशगूल होना चाहिए। पकाने में और इफ़्तार की तैयारी में मशगूल होकर तमाम रमज़ान दुआ से महरूम नहीं होना चाहिए। ये चंद मसाइल इफ़्तार से मुताल्लिक़ चंद बुनियादी थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को और इफ़्तार को कबूल फ़रमाए।